ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जारी है। आपको बता दें कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लोगों में खुशी भी है, लेकिन वहीं अगर मार्केट्स की अगर हम बात करें तो मार्केट्स के अंदर इस समय चहल पहल जो है वो लोगों की खत्म हुई है। मैं इस समय एक ऐसी दुकान पे मौजूद हूं जहां पे 24 घंटे जब भी ये दुकान खुली हुआ करती थी तो उस समय यहाँ पे चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन आज आप देखेंगे इस दुकान के अंदर जो है वो चहल पहल खत्म हो चुकी है। और इसके बाद हम आपको बाहर बाजारों की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो रौनक पहले हुआ करती थी इन बाजारों के अंदर, वो रौनक जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। जो इस दुकान के ओनर है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं इफेक्ट्स जो है वो पड़ा है, कितना इफेक्ट पड़ा है और क्या कहना चाहेंगे? मार्केट में तो पहले तो मैं सबको जय माता की कहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। तो इसमें इफेक्ट यही पड़ा है कि वो मार्केट में ग्राहक बिल्कुल खत्म हो गया। हमने कहा कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ उनके साथ हिंदुस्तान ने विजय हासिल किया है, बड़ा अच्छा किया कि उनको जवाब देना भी जरूरी था। तो लोगों ने सबने साथ दिया। अब लोगों का टाइम आ गया कि दुकानदारों का भी साथ देना जरूरी है कि हमारे दुकान के साथ कितने घर चलते हैं, उसमें हर चीज चलती है। जो बाजार भी चलते हैं और प्लस इसके साथ सरकारें भी चलती हैं। हम लोग टैक्स देंगे तो आगे सब कुछ चलेगा। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि मार्केट में ग्राहक आना शुरू करे, तो जिससे हम दुकानदारों को भी कुछ फायदा मिले। क्या लगता है आपको, अभी भी डर का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं है? अभी भी डर का माहौल ही चल रहा है कि बाजार में एक तो गर्मी बहुत है, एक नाइट का, एक जो हमारे लोग बॉर्डर से भाग के इधर आए हैं अपने घरों में शरण ली है, तो उनके घरों में चोरियां हो रही हैं। कल भी एक बख्शी नगर में कोई 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। 3-4 फैमिलियों का सोना रात को कोई लेके चले गए हैं। तो उसके चलो मैं कह रहा हूँ कि इंडो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, हिंदुस्तान ने उस पर विजय हासिल किया है। हम कहते हैं कि अब जो हमारे बच्चे नौजवान जो खराब हो रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं, उनके बारे में सरकार कुछ सोचे कि जिससे आगे तो भविष्य उन्होंने ही चलाना है ना, हिंदुस्तान को चलाने में तो उनका ही हाथ होगा ना। तो इसके लिए हम सरकार को यही कहते हैं कि हर तरफ से देखो कि जहाँ जहाँ पर कोई भी परेशानी आ रही है वो दूर करनी चाहिए हमारे। वैसे अंकल, व्यापारी वर्ग हमेशा पीसा जाता है जब कोई सरकार की तरफ से कोई कमांड निकलती है, कोविड-19 हो तो बाजार बंद, जंग हो बाजार बंद। अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, इसमें भी वेकेशंस जो है वो अनाउंस की जाएंगी, क्या आपकी तरफ से भी कुछ इस तरह का वेकेशंस का रहता है? हमारे बाजार में भी 4 दिन का वेकेशन रहता है। तो वो तो एक दुकानदार को एक होता है कि अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने का टाइम मिलता है। तो उसके लिए हम भी डालते हैं अपने बाजार में 4 दिन की छुट्टियां डालते हैं। वो तो होना चाहिए साल में एक एक बारी तो अपनी फैमिली के साथ बंदा 4 दिन गुजारता है। चलो मिलता है एक दूसरे से, दुकान में तो रोज आता जाता है, वो तो उसका टाइम है। 4 दिन लगातार कोई भी नहीं अपनी फैमिली के साथ गुजारता। वो तभी हम लोगों ने दुकानदारों ने किए हुए हैं कि 4 दिन दुकानदार अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर गुजारे। इस बार भी बंद होगा? इस बार भी बंद होगा। ये कोई तारीख वगैरह डिसाइड हुई है? ये तारीख अभी फाइनल नहीं हुआ कि ये जून में ही होगा। जून में जैसे 20, 21, 22, 23 इस टाइप का ऐसे ही होगा कि अभी हमारी मीटिंग होगी, उसमें फाइनल डेट आएगी। चलिए, आपको बता दें कि ये एक बड़ी फेमस दुकान है। मैं इस समय लिंक रोड बाजार में मौजूद हूँ, लेकिन इस इन दुकानों की चहल पहल जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन बाजारों की जो चहल पहल है वो यहाँ पे जो है वो जरूर खत्म हुई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर के ऊपर, जो इन बाजारों की रौनक हुआ करती थी, जो इन सड़कों की रौनक हुआ करती थी, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी जो है वो जरूर देखने को मिली है। एक तो गर्मी भी काफी है, लेकिन उस गर्मी के चलते लोगों के अंदर एक डर का माहौल भी है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ये पुरानी एक दुकान थी, लाली शाह कुल्फी वाले, तो इसमें कितना क्राउड हुआ करता था ये आप जानते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये चहल पहल जो है वो इन बाजारों में खत्म हुई है। लोग आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो बाजारों में आए, क्योंकि अगर आप लोग आएंगे, पैसा इन्वेस्ट होगा, तो उसके बाद सरकारों को भी जो है वो टैक्स भरा जाएगा, जिन टैक्स के जरिए कई सारा सामान जो है, कई सारी चीजें जो है वो खरीदी जाती हैं। और इन बाजारों की आज चहल पहल जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। लेकिन इस चहल पहल को वापस लाने के लिए आप लोगों को जो है अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो डर का माहौल एक बना हुआ है उसको खत्म करना होगा, तभी जो है इन बाजारों की जो चहल पहल है
वो वापस लौट सकती है। ये समय तस्वीरों में, ये इस समय तस्वीरें आपको जो है वो हम लिंक रोड बाजार की दिखा रहे हैं। ये वही बाजार है जो, ये पटोली बाजार, पटेल बाजार जो यहाँ से जाता था। यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखिए इस पटेल बाजार के अंदर जो है कितनी बेरौनकी सी जो है ये बाजार हो चुकी है। मानता हूँ गर्मी भी काफी है, लेकिन उससे ज्यादा डर का माहौल जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हमने लिंक रोड पटेल बाजार की जो है, पटेल बाजार और लिंक रोड की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं साफ तौर के ऊपर यहाँ पे जो चहल पहल है वो बिल्कुल खत्म हुई है। और कहीं ना कहीं ये वही फेमस दुकानें हैं जहाँ पे चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज इन दुकानों की चहल पहल जो है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई है। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएँ और जो डर का माहौल इस समय बना हुआ है उस माहौल को ख़त्म करें। और कुछ भी ऐसा नहीं है, हम लोग भी बाहर आए हैं, ये लोग जो दुकानदार हैं ये भी तो कहीं ना कहीं बाहर आए हैं काम करने के लिए। तो डर का माहौल ऐसा कुछ नहीं है जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है या बाकी जो लोग दिखा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप हमारे पे विश्वास करिए, बाहर आइए। और मानता हूँ गर्मी है, लेकिन गर्मी से बचने की एडवाइजरी जो जारी की गई है आप उनको फॉलो कीजिए और बाजार में आइए। आपको कोई डरने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। लेकिन इन बाज़ारों की रौनकें जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है। यह साफ तौर के ऊपर जो है वो आपको हमने तस्वीरों में दिखाया है। फिलहाल ये लाइव विजुअल्स आपको जो थे वो हम आपको पटेल बाज़ार और साथ ही साथ लिंक रोड के जो थे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप इसी तरह से बने द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।